तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास लिथियम आयन सेल है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है कि हम लिथियम आयन सेल बिल्कुल आसान तरीके से इसको चार्ज कैसे करें। तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संजू लाइट 1218 पर। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम लिथियम आयन सेल घर पर आसानी से कैसे चार्ज करें। अगर हम मार्केट से दोस्तों इसका चार्जिंग मंगाते हैं, चार्जिंग मॉड्यूल मंगाते हैं, तो दोस्तों मार्केट में बहुत महंगा पड़ता है। तो दोस्तों हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से अपने घर पर इस सेल को चार्ज कर सकते हैं और इसका जो बैकअप है बहुत ही अच्छा लिथियम आयन सेल का होता है। तो दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से घर पर चार्ज। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों कमेंट और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी जो वीडियो है लगातार दोस्तों आपके पास पहुँचती रहें। तो यहाँ पर दोस्तों इससे चार्ज करने के लिए आपको लेना पड़ेगा एक पुराना चार्जर। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास मोबाइल का पुराना चार्जर है और ये जो चार्जर है वो हर किसी के घर पर मिल जाता है। अगर मार्केट से लेने जाएंगे तो भी दोस्तों हमें ये बहुत ही सस्ता आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम इससे इस लिथियम आयन सेल को कैसे चार्ज करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो से आपको कुछ सीखना है तो वीडियो को आप पूरा देखें या फिर वीडियो को आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो वीडियो है आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि मार्केट से दोस्तों हम लिथियम आयन सेल ले आते हैं और जब चार्जिंग करने की बारी आती है तो दोस्तों हम परेशान हो जाते हैं कि हम इसको कैसे चार्ज करें। तो यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से इस सेल को हम चार्ज कर लेंगे और इसका जो बैकअप है बहुत ही अच्छा बैकअप होता है और हम इसको किसी भी लाइट या किसी भी स्पीकर में हम आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इसको कैसे चार्ज करेंगे, हमें दोस्तों एक पुराना चार्जर लेना है। तो यहाँ पर इस चार्जर की जो पिन है बिल्कुल ठीक है और दोस्तों हम इस पिन को बिना काटे इस सेल को बिल्कुल आसान तरीके से हम इसे चार्ज कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमने इस चार्जर की पिन को काट दिया तो ये जो हमारा चार्जर है वो ख़राब हो जाएगा। मान लीजिए हमें मोबाइल को चार्ज करना है, अगर हमने इसकी पिन को काट दिया तो दोस्तों हमें दोबारा चार्जर को लाना पड़ेगा। तो दोस्तों हम इस पिन को नहीं काटेंगे और हम बिना पिन काटे ही दोस्तों इसको आसानी से चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों और हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा दोस्तों चार्जिंग जैक। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास बहुत सारे चार्जिंग जैक हैं और ये जो मार्केट में ये भी बिल्कुल से मिल जाते हैं और ये मार्केट में बहुत ही सस्ते 1 या 1.5 रुपये का मिल जाता है। तो दोस्तों हमें एक पुराना चार्जर लेना है और यहाँ पर एक चार्जिंग जैक लेना है। तो दोस्तों हम एक चार्जिंग जैक ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको कैसे चार्ज करेंगे, जैक की मदद से दोस्तों ना तो हमारे चार्जर की लीड ख़राब होगी और दोस्तों इस जैक से हमारा जो लिथियम आयन सेल है बिल्कुल आसान तरीके से चार्ज हो जाएगा। तो हमें बस यहाँ पर इस जैक को इसके अंदर यहाँ पर लगा देना है। मान लीजिए हमने इस सेल को यहाँ पर चार्ज कर लिया, अब हमें मोबाइल को चार्ज करना है तो हम दोस्तों पिन का यूज करके अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसको लगा दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस माइनस होता है तो हम प्लस माइनस कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस जैक के अंदर 2 लैग होती हैं और एक जो लैग बड़ी होती है वो हमारी प्लस की होती है और जो छोटी लैग होती है वो माइनस की होती है। तो दोस्तों आप कोई सा भी जैक लें उसमें एक लैग बड़ी होती है वो प्लस की है और यहाँ पर एक जो लैग छोटी है वो हमारी माइनस की है। तो दोस्तों अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं या फिर दोस्तों इसको ऐसे पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इस जैक की जो एक लैग है वो बड़ी है, एक छोटी है वो है माइनस और बड़ी वाली यहाँ पर प्लस है। तो हम इसको एक बार मल्टीमीटर से चार्ज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर मल्टीमीटर को डीसी पर सेट करते हैं और इसकी दोनों प्रॉक्स हैं उसे हम लगाने वाले हैं प्लस और माइनस में। तो यहाँ पर हमारा जो चार्जर इसको हम लगा देते हैं 220 वोल्टेज में। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस हम मल्टीमीटर को डीसी पर यहाँ पर सेट करते हैं और यहाँ पर हम इसका प्लस माइनस चेक करते हैं। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं या फिर दोस्तों लैग बड़ी है वो प्लस है, लैग छोटी है वो हमारी माइनस है। बिल्कुल आसान तरीके से इसकी प्लस माइनस को भी हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को हमने डीसी 20 पर सेट कर दिया है और जो हमारा चार्जर है हम इसको लगा देते हैं लाइट पर। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी चार्जर की जो लाइट है वो यहाँ पर जल चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें मल्टीमीटर की दोनों प्लग्स को लेना है और यहाँ पर जो बड़ी लैग है उसमें हमें प्लस को लगाना है और हमारी जो छोटी लैग है हमें उसमें माइनस को लगाना है। तो हमारी जो काली प्रॉक्स है वो हमारी माइनस। तो यहाँ पर जैसे ही हम लगाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर देखिए हमारा जो बहन की चूत का और भोसड़ी को
तो यहाँ पर दोस्तों हमें मल्टीमीटर की प्रॉक्स को जो बड़ी लेग है उस पर हमें प्लस को लगाना है और जो छोटी लेग है उसको माइनस पर लगाना। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही हम लगाते हैं तो यहाँ पर हमारे मल्टीमीटर में यहाँ पर 6 वोल्ट शो हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा प्लस माइनस बिल्कुल आसान तरीके से हम मल्टीमीटर से भी पता कर सकते हैं या फिर हम दोस्तों इसकी लेग देखकर भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो लिथियम आयन सेल है वो है 3 वोल्ट का। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे चार्जर से जो वोल्ट निकल रहे हैं वो हैं यहाँ पर दोस्तों 6 वोल्ट। तो दोस्तों इस चार्जर से दोस्तों जो हमारा लिथियम आयन सेल है बिल्कुल दोस्तों अच्छी तरीके से परफेक्ट तरीके से ये परफेक्ट तरीके से दोस्तों ये चार्जिंग होगा। और चार्जिंग करने के बाद दोस्तों हम इसको किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जब तो यहाँ पर हमारी जो जैक की जो चार्जिंग जैक है इसकी दोनों लेग पर हमें 2 तार के टुकड़े लगा लेना है। तो चलिए हम 2 तार के टुकड़े लगा लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो जैक की दोनों लेग हैं प्लस माइनस की, हमने प्लस पे लाल तार लगा दिया है और माइनस पे काला तार लगा दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल आसान इसकी कनेक्शन करना है और हमने अच्छे से यहाँ पर टेप लगा दिया है ताकि इसके प्लस माइनस यहाँ पर ना मिलें। तो यहाँ पर अब हमें दोस्तों इसको यहाँ पर लगा देना है चार्जिंग जैक के पीछे अपने चार्जर को। तो यहाँ पर हमारा जो चार्जर है वो तो दोस्तों यहाँ पर हम चार्जर को लगा देते हैं चार्जिंग जैक पर। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो चार्जिंग लिथियम आयन सेल चार्जिंग सेल दोस्तों बनकर यहाँ पर तैयार है। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से हम इस सेल को यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं और बहुत ही कम खर्चे में। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा प्लस माइनस यहाँ पर बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर हम दोनों यहाँ पर तार को आपस में मिलाते हैं तो जो हमारे चार्जर की एलईडी है वो यहाँ पर बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही मिला देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो चार्जिंग जैक है बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर दोस्तों काम कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम मल्टीमीटर से एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कितने यहाँ पर वोल्ट निकल रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इसके अंदर 6 वोल्ट आ रहे हैं। तो दोस्तों इस लिथियम आयन सेल को बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारा जो चार्जर है इसको चार्जिंग करेगा। तो दोस्तों हम एक इसमें से सेल ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें से तार को बांध रखा है, हमने इसमें तार के टुकड़े लगा रखे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रेड है वो प्लस है और यहाँ पर जो काला है वो हमारा माइनस है। तो यहाँ पर हम सेल को यहाँ पर हटा देते हैं। तो दोस्तों एक बार हम मल्टीमीटर से इस लिथियम आयन सेल को हम चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो काला तार है वो माइनस है और यहाँ पर जो हमारा प्लस है वो लाल है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इसके अंदर दोस्तों लमसम 2 वोल्ट आ रहे हैं। तो हम इस चार्जर से दोस्तों इसको यहाँ पर चार्जिंग पर लगाते हैं और कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए इसको चार्जिंग होने देते हैं। फिर इसके जो वोल्टेज हैं तो हम इसके चेक करते हैं कि दोस्तों हमारा जो सेल है वो इस मोबाइल चार्जिंग से चार्ज होता है या फिर नहीं होता है। यहाँ पर दोस्तों जो हमारा सेल है उसको 25 से या 30 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि जो हमारा लिथियम आयन सेल है वो इस चार्जर से कितना यहाँ पर चार्ज हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसके जो कनेक्शन है हम इनको यहाँ पर निकाल देते हैं। अब इसके जो वोल्टेज है हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम चार्जर को भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम मल्टीमीटर से यहाँ पर जो हमारा मल्टीमीटर है वो DC 20 पर सेट है। अब हम इसके वोल्टेज दोस्तों चेक करते हैं कि जो हमारा लिथियम आयन सेल था पहले उसके जो वोल्टेज थे वो थे 1.70 के आसपास। तो यहाँ पर दोस्तों इसको हम जैसे ही चेक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा लिथियम आयन सेल है वो यहाँ पर 3 वोल्ट शो हो रहा है। तो दोस्तों इस पुराने मोबाइल के चार्जर से जो हमारा लिथियम आयन सेल है बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर दोस्तों चार्ज हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ख़राब मोबाइल के चार्जर से हम लिथियम आयन सेल दोस्तों आसानी से चार्ज कर सकते हैं और घर पर दोस्तों इसका चार्जिंग बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चार्जिंग बिल्कुल सस्ता चार्जिंग है। यहाँ पर चार्जिंग बनाने के लिए आपको एक मार्केट से एक जैक लाना पड़ेगा और हमारा यहाँ पर लिथियम आयन चार्जिंग मॉड्यूल बनकर तैयार है। तो यहाँ पर दोस्तों बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप लिथियम आयन सेल को चार्जिंग करें मोबाइल के चार्जर से तो आपको आधे घंटे से ऊपर नहीं लगाना है, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा लिथियम आयन सेल है वो यहाँ पर इस मोबाइल के चार्जर से ज़्यादा चार्ज हो सकता है और हमारा लिथियम आयन सेल ख़राब भी हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि हमें लिथियम आयन सेल आधे घंटे के अंदर ही इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा लिथियम आयन सेल है बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर चार्ज हो चुका है।
हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हम इससे एलईडी लाइट को जलाकर देखते हैं और यहाँ पर एक हमारे पास डीसी मोटर है। तो यहाँ पर पहले हम इस मोटर को चलाकर देखते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों तारों को मोटर पर लगाया। तो यहाँ पर दोस्तों मोटर बिल्कुल बहुत ही स्पीड में यहाँ पर चल रही है और इसका जो साउंड है वो दोस्तों यहाँ पर आता होगा। तो बिल्कुल दोस्तों हमारा जो लिथियम आयन सेल है बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर चार्ज हो चुका है। तो हम इस एलईडी को भी जलाकर देखते हैं। तो हम प्लस प्लस को लगाते हैं और माइनस माइनस में लगाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों भाई, तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारी एलईडी की रोशनी है वो भी बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर जल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों इस ख़राब मोबाइल के चार्जर से दोस्तों हमारा लिथियम आयन चार्जिंग मॉड्यूल बनकर तैयार है दोस्तों, बिल्कुल सस्ते रेटों में। दोस्तों अगर हम मार्केट से लेने जाएंगे तो वो हमें काफ़ी महंगा पड़ेगा और ये मार्केट से दोस्तों आपको एक चार्जिंग जैक लाना है या ₹1 या ₹1.5 का आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको ये सीखने को मिला होगा कि हम लिथियम आयन सेल घर पर आसानी तरीके से कैसे इसको चार्ज करें। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसके वोल्टेज एक बार फिर चेक कर लेते हैं। एक बार हम इसको फिर चेक करते हैं कि जो हमारा लिथियम आयन सेल है वो अभी कितना चार्ज है। तो भाई अब भी हमारा 3 वोल्ट लिथियम आयन सेल चार्ज है। तो दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से चार्ज हो चुका है। इसको हम किसी भी स्पीकर या किसी भी लाइट में लगाकर इसे यूज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जो वीडियो लगातार दोस्तों आपके पास पहुँचती रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आपको लिथियम आयन सेल का चार्जिंग बनाना है तो दोस्तों आप मार्केट से एक जैक लाएँ और यहाँ पर आप मोबाइल के पुराने चार्जर से अपना लिथियम आयन सेल का चार्जिंग बनाएं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे मोबाइल की चार्जिंग की जो जैक है, चार्जिंग जैक है, उसकी जो लीड है वो भी दोस्तों यहाँ पर हमने इसको नहीं काटा और बिना कटे ही दोस्तों हमारा लिथियम आयन सेल का चार्जिंग बनकर तैयार हो गया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।